हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। तो आज है 9 अप्रैल और आप लोगों की पिछले दिन यानी 8 अप्रैल की करंट अफेयर्स की क्लास नहीं हुई थी। तो आज की क्लास में हम 8 और 9 अप्रैल के करंट अफेयर्स को इस क्लास में कवर करेंगे। तो आप सभी लोग इस पूरे सेशन को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। और अगर आप हमारे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हमारे द्वारा कुछ भी अपडेट किया जाए उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और इस वीडियो का पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप उसे वहाँ से इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग आज के सेशन को करते हैं स्टार्ट। तो सेशन को स्टार्ट करने से पहले पिछले दिन के करंट अफेयर्स का क्विक रिवीजन कर लेते हैं, जिसमें पहला प्रश्न है, किसे एशियाई क्रिकेट परिषद यानी एसीसी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो मोहसिन नकवी को नियुक्त किया गया। हाल ही में किस देश ने अगले 2 वर्षों के लिए बिम्स्टेक की अध्यक्षता संभाली है? तो इसकी अध्यक्षता बांग्लादेश से संभाली है। किस राज्य ने शून्य गरीबी P4 नीति पहल शुरू करने की घोषणा की है? तो इस पहल की घोषणा आंध्र प्रदेश राज्य सरकार ने की है। हाल ही में किस राज्य की सरकार ने राज्य किसान सुविधा ऐप लॉन्च किया है? तो इस ऐप को राजस्थान राज्य सरकार ने लॉन्च किया है। हाल ही में किस राज्य ने सन्ना बीएम योजना शुरू की है? तो तेलंगाना ने यह योजना शुरू की है। डीआरडीओ ने किस देश की कंपनी के साथ मिलकर सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल विकसित की है? तो इजराइल के साथ यह मिलकर मिसाइल विकसित डीआरडीओ ने की है। हाल ही में राष्ट्रीय समुद्री दिवस कब मनाया गया? तो 5 अप्रैल को यह दिवस मनाया गया। अब चलिए हम लोग आज के सेशन को कवर कर लेते हैं, जिसमें आज का पहला प्रश्न है, किस देश में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सिटी ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया? तो इस सम्मान से राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को पुर्तगाल में सम्मानित किया गया है, यानी बी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन का दौरा किया, जहां उन्हें लिस्बन के मेयर द्वारा सिटी ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया। और यह सम्मान फ्रेंड्स उन्हें ऐतिहासिक कैमारा म्यूनिसिपल डे लिस्बोआ में एक भव्य समारोह के दौरान प्रदान किया गया। और लिस्बन के मेयर कार्लोस मोएदास ने उन्हें इस सम्मान के प्रतीक स्वरूप शहर की चाबी भेंट की, जिससे फ्रेंड्स राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को मानव नागरिक के रूप में मान्यता दी गई है। और आपको बता दें फ्रेंड्स, 27 साल बाद किसी भारतीय राष्ट्रपति ने पुर्तगाल का दौरा किया। राष्ट्रपति KR नारायणन के 1998 के पुर्तगाल दौरे के बाद फ्रेंड्स राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पुर्तगाल की यात्रा करने वाली यह दूसरी भारतीय राष्ट्रपति हैं। ओके। और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू यह फ्रेंड्स 7 अप्रैल से 10 अप्रैल 2025 तक यह पुर्तगाल और स्लोवाकिया की 2 देशों की आधिकारिक यात्रा पर हैं। अच्छा, अब लोग पुर्तगाल के बारे में भी जान लेते हैं। तो पुर्तगाल फ्रेंड्स यह एक यूरोपीय देश है जो इबेरियन प्रायद्वीपीय में स्थित है। पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन है। यहाँ की मुद्रा यूरो है। प्रधानमंत्री यहाँ के लुइस मोंटेनेग्रो हैं और यह राष्ट्रपति यहाँ के मार्सेलो रेबेलो डी सूसा हैं। और पुर्तगाल के अगर पड़ोसी देशों की बात करें फ्रेंड्स, तो पुर्तगाल का एकमात्र पड़ोसी देश स्पेन है। ओके। और ये है पुर्तगाल का मैप। अगला प्रश्न है, पीएम नरेंद्र मोदी को किस देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान मित्र विभूषण से सम्मानित किया गया? तो इन्हें इस सम्मान से श्रीलंका में सम्मानित किया गया है, यानी बी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 5 अप्रैल 2025 को श्रीलंका के सर्वोच्च राजकीय सम्मान मित्र विभूषण से सम्मानित किया गया। और यह नागरिक सम्मान फ्रेंड्स उन्हें कोलंबो में श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमारा दिसानायके ने दिया है। मित्र विभूषण पुरस्कार यह फ्रेंड्स श्रीलंका का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। इसकी स्थापना की अगर हम बात करें तो श्रीलंका सरकार ने इसकी स्थापना सन 2008 में की थी। और यह पुरस्कार किसी विदेशी राष्ट्र प्रमुख या शासन प्रमुख को दिया जाता है। और इस पुरस्कार के डिजाइन में फ्रेंड्स धर्मचक्र, सूर्य और चंद्रमा, नवरत्न और पुनः कलश शामिल है। अच्छा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को प्रदान किए गए कुछ पुरस्कार हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो ग्रैंड कमांडर ऑफ द आर्डर ऑफ द नाइजर या नाइजीरिया के द्वारा प्रदान किया गया। डोमिनिका आर्डर ऑफ ऑनर यह डोमिनिका के द्वारा। द आर्डर ऑफ एक्सीलेंस गुयाना के द्वारा। विश्व शांति पुरस्कार अमेरिका के द्वारा।
ऑर्डर ऑफ द लाइन मिस्र के द्वारा, ऑर्डर ऑफ द डू ग्याल्पो भूटान के द्वारा, ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द एपोस्टल रूस के द्वारा, ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर फ्रांस के द्वारा, ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर कुवैत के द्वारा प्रदान किया गया। और अभी श्रीलंका के द्वारा मित्र विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ स्टार एंड की ऑफ द इंडियन ओशन से मॉरिशस से सम्मानित किया। ऑर्डर ऑफ फ्रीडम ऑफ बारबाडोस अवार्ड 2024 में बारबाडोस के द्वारा सम्मानित किया गया। ऑर्डर ऑफ एक्सीलेंस अवार्ड से गुयाना के द्वारा सम्मानित किया गया। ये 2 बार रिपीट हो गया है। ओके, अगला प्रश्न है, फ्रेड दोरिंगटन सेंट मास्टर पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो ये पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय सुदर्शन पटनायक बने हैं, यानी ये ऑप्शन सही हो जाएगा। तो उड़ीसा के प्रसिद्ध रेत कलाकार और मूर्तिकार सुदर्शन पटनायक को प्रतिष्ठित फ्रेड डारिंगटन पुरस्कार से सम्मानित किया गया और उन्हें यह पुरस्कार इंग्लैंड के विमाउथ में आयोजित सैंड वर्ल्ड के अंतर्राष्ट्रीय रेत कला महोत्सव में प्रदान किया गया। और अब फ्रेंड्स, सुदर्शन पटनायक यह फ्रेड डारिंगटन पुरस्कार पाने वाले यह पहले भारतीय बन गए हैं। सुदर्शन को उनके भगवान गणेश की 10 मीटर की रेत की मूर्ति के लिए यह पुरस्कार मिला है। अभी 5 और 9 अप्रैल तक दक्षिण इंग्लैंड के वेमाउथ में अंतर्राष्ट्रीय रेत कला महोत्सव का आयोजन किया गया था, वहीं पर उनको यह पुरस्कार मिला है। अब सुदर्शन पटनायक के बारे में भी जान लेते हैं। तो इनका जन्म सन 1977 में उड़ीसा के पुरी नामक समुद्री तटीय शहर में हुआ था और उन्हें फ्रेंड्स 2014 में भारत के चौथे सबसे बड़े नागरिक पुरस्कार पद्मश्री से सम्मानित किया गया था और उनके द्वारा बनाए गए 12 फुट के भगवान जगन्नाथ की मूर्ति ने रूस के सेंट पीटर्सबर्ग में आयोजित गोल्डन सैंड मास्टर अवार्ड 2024 भी उन्होंने जीता है। ओके, तो अभी इनको किस अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो प्रतिष्ठित फ्रेड डारिंगटन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ओके, अब किस लिए उन्हें यह पुरस्कार मिला है? तो सुदर्शन ने फ्रेंड्स भगवान गणेश की 10 मीटर की रेत की मूर्ति बनाने के लिए उन्हें यह पुरस्कार मिला है। अच्छा, अब लोग 2025 में प्रदान किए गए कुछ पुरस्कार का रिवीजन कर लेते हैं। तो मृदुलिका झा को पत्रकारिता में रामनाथ गोयनका पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया। गायत्री स्पिवक को होलबर्ग पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया। साहित्यकार विनोद कुमार शुक्ला को वर्ष 2024 के लिए 59वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। श्रीधर मित्ता को अग्रणी प्रौद्योगिकी नवाचार और उद्यमिता के लिए लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार मिला। दलाई लामा को शांति, अहिंसा और पर्यावरणीय संरक्षण में योगदान के लिए 2025 का गोल्डन मरकरी अवार्ड मिला। जयश्री वेंकटेशन यह प्रतिष्ठित रामसर पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी। लियू जियाकुन ने प्रिज्जिकर वास्तुकला पुरस्कार 2025 जीता। साधु भद्रेश दास को 34वें सरस्वती सम्मान से सम्मानित किया गया। जापानी गणितज्ञ मसाकी काशिवारा को वर्ष 2025 का एबिल पुरस्कार प्रदान किया गया। अगला प्रश्न है, किसी डीबीएस बैंक इंडिया में प्रबंध निदेशक और उपभोक्ता वित्तीय समूह के प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया? तो इस पद के लिए अंबुज चांदना को नियुक्त किया गया, यानी सी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, अंबुज चांदना को डीबीएस बैंक इंडिया में प्रबंध निदेशक और उपभोक्ता बैंकिंग समूह का प्रमुख नियुक्त किया गया है और वे प्रशांत जोशी का स्थान लेंगे। अंबुज चांदना या फ्रेंड्स इससे पहले कोटक महिंद्रा बैंक में अध्यक्ष और उपभोक्ता परिसंपत्तियों के प्रमुख थे, जबकि शांतनु मिश्रा को डीबीएस बैंक इंडिया में कॉर्पोरेट बैंकिंग का प्रबंध निदेशक और कंट्री हेड नियुक्त किया गया है। और यह फ्रेंड्स इससे पहले डीबीएस बैंक सिंगापुर में डिजिटल इकोनॉमी ग्रुप इंस्टीट्यूशनल बैंकिंग के प्रबंध निदेशक और प्रमुख के पद पर थे। यानी यहाँ पर 2 नियुक्ति हुई है, जहाँ अंबुज चांदना को डीबीएस बैंक इंडिया में प्रबंध निदेशक और उपभोक्ता बैंकिंग समूह का प्रमुख नियुक्त किया गया है, जबकि शांतनु मिश्रा को डीबीएस बैंक इंडिया में कॉर्पोरेट बैंकिंग का प्रबंध निदेशक और कंट्री हेड नियुक्त किया गया है। ओके, इस दोनों नियुक्तियों को आप लोग नोट कर लेंगे। अच्छा, अब लोग डीबीएस यानी डेवलपमेंट बैंक ऑफ सिंगापुर लिमिटेड के बारे में जान लेते हैं। तो यह फ्रेंड्स एक बहुराष्ट्रीय बैंकिंग और वित्तीय सेवा निगम है, जिसका मुख्यालय सिंगापुर में है। इसके स्थापना की बात करें तो 1968 ईस्वी में सिंगापुर के विकास बैंक के रूप में इसको स्थापित किया गया था। अच्छा, हम लोग कुछ प्रमुख बैंकों के अध्यक्ष को डिस्कस कर लेते हैं।
तो वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष अजय बंगा हैं। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के अध्यक्ष क्रिस्टालिना जॉर्जिवा हैं। एडीबी यानी एशियाई विकास बैंक के अध्यक्ष, इसके अध्यक्ष फ्रेंड्स चेंज हो गए हैं, मसातो कांडा इसके अध्यक्ष है। कौन है? मसातो कांडा। ओके, यह पीडीएफ में आप लोगों को अपडेट कर दिया जाएगा। और मसातो कांडा ने फ्रेंड्स 24 फरवरी 2025 को अपना प्रभार ग्रहण किया था। और न्यू डेवलपमेंट बैंक के अध्यक्ष डिल्मा रूसेफ हैं। अगला प्रश्न है, रोगाली बिहू फेस्टिवल किस राज्य में मनाया जाता है? तो यह फेस्टिवल असम में मनाया जाता है, यानी सी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो रोगाली बिहू, जिसे बोहाग बिहू भी कहा जाता है, यह असम राज्य में मनाया जाने वाला एक प्रमुख त्यौहार है, जो फ्रेंड्स असमिया नव वर्ष और वसंत ऋतु के आगमन का प्रतीक है। रोगाली बिहू यह फ्रेंड्स असम का एक महत्वपूर्ण और हर्षोल्लासपूर्ण त्यौहार है, जो अप्रैल महीने में मनाया जाता है। अच्छा, असम के अन्य बिहू त्यौहार को डिस्कस कर लेते हैं। तो बिहू असम में फ्रेंड्स 3 महत्वपूर्ण त्यौहारों का एक समूह है, जिसमें रोगाली बिहू के अलावा कटी बिहू जो अक्टूबर में मनाया जाता है, और माघ बिहू जो जनवरी महीने में मनाया जाता है। अब कुछ महत्वपूर्ण उत्सव को डिस्कस कर लेते हैं जो अभी हाल ही में न्यूज में थे, यानी अभी हाल ही में जो मनाए गए हैं। तो गान नगाई उत्सव मणिपुर में मनाया गया, पक्के पागा हार्नबिल फेस्टिवल अरुणाचल प्रदेश में, अंडूरी महोत्सव उत्तराखंड में, चाप चारकुट महोत्सव मिजोरम में, होजागिरी महोत्सव त्रिपुरा में, हरेला उत्सव उत्तराखंड में, हरेली उत्सव छत्तीसगढ़ में। इसमें आप लोग थोड़ा कंफ्यूज हो सकते हैं, हरेला उत्सव कहाँ मनाया जाता है? उत्तराखंड में, और हरेली या छत्तीसगढ़ में। सिरुई लेली फेस्टिवल मणिपुर में, हार्नबिल महोत्सव नागालैंड में, लोसार महोत्सव या लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश में, और अट्टूकल पोंगल त्रिशूरपुरम, मकर विलक्कू, कोचीन कार्निवल और पहला अंतर्राष्ट्रीय समुद्र तट महोत्सव यह केरल में मनाया गया है। ओके, अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय यानी आईसीसी से अलग होने वाला पहला यूरोपीय देश कौन बन गया है? तो हंगरी यह अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय से अलग होने वाला पहला यूरोपीय देश बन गया है, यानी सी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो हंगरी के प्रधानमंत्री विक्टर ओरबान ने 3 अप्रैल 2025 को घोषणा की है कि उनका देश इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट यानी आईसीसी से अलग हो रहा है। और हंगरी फ्रेंड्स यह इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट से अलग होने वाला यह पहला यूरोपीय देश बना है। तो हंगरी के प्रधानमंत्री के अनुसार फ्रेंड्स उनके देश ने आईसीसी से हटने का निर्णय इसलिए लिया है क्योंकि यह न्यायालय अब एक राजनीतिक हथियार बन गया है, जिसके कारण हंगरी इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट से हटने का निर्णय लिया है। अच्छा, अब अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय यानी इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के बारे में जान लेते हैं। तो इसकी स्थापना सन 2002 में हुई थी, और आईसीसी की स्थापना फ्रेंड्स नरसंहार, युद्ध अपराध, आक्रामकता और मानव जाति के खिलाफ अपराधों पर मुकदमा चलाने के लिए की गई थी। और इंटरनेशनल कोर्ट यानी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के विपरीत फ्रेंड्स अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय यानी इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट संयुक्त राष्ट्र यानी यूनाइटेड नेशन का हिस्सा नहीं है। यानी इंटरनेशनल कोर्ट यह यूनाइटेड नेशन का हिस्सा है, जबकि अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय यह यूनाइटेड नेशन का हिस्सा नहीं है। ओके, और अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय के अगर सदस्यों की हम लोग बात करें तो हंगरी समेत फ्रेंड्स इसमें 125 देश शामिल हैं, और इसका मुख्यालय द हेग नीदरलैंड में स्थित है। अगला प्रश्न है, विश्व बॉक्सिंग कप 2025 में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन बने हैं? तो हितेश गुलिया यह फ्रेंड्स अभी हाल ही में विश्व बॉक्सिंग कप 2025 में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बने हैं, यानी डी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो भारत की मुक्केबाजी टीम ने ब्राजील के फोज डू इगुआसू में आयोजित 2025 वर्ल्ड बॉक्सिंग कप में अपने पहले ही प्रयास में शानदार प्रदर्शन किया। इस प्रतियोगिता में फ्रेंड्स हितेश गुलिया ने इतिहास रचते हुए भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक जीता है। वे पहले इस प्रतिष्ठित टूर्नामेंट में स्वर्ण पदक जीतने वाले थे और अब तक के एकमात्र भारतीय खिलाड़ी बने हैं। अगला प्रश्न है, T20 में 13,000 रन बनाने वाले पहले भारतीय क्रिकेटर कौन बने हैं? तो यह उपलब्धि T20 में हासिल करने वाले
विराट कोहली पहले भारतीय क्रिकेटर बने हैं, यानी ये ऑप्शन सही हो जाएगा। तो भारत की ओर से फ्रेंड्स 13,000 T20 रन बनाने वाले कोहली पहले बल्लेबाज बने हैं। वहीं दूसरी ओर विराट कोहली फ्रेंड्स T20 क्रिकेट में सबसे तेज 13,000 रन बनाने वाले दुनिया के दूसरे बल्लेबाज भी बने हैं। आपको बता दें फ्रेंड्स, कोहली ने 386 पारी में 13,000 रन पूरे किए हैं और T20 में फ्रेंड्स सबसे तेज 13,000 रन बनाने वाले विश्व रिकॉर्ड क्रिस गेल के नाम है, जिन्होंने सबसे तेज 13,000 रन बनाने का रिकॉर्ड हासिल किया है। अगला प्रश्न है, विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? तो यह दिवस 7 अप्रैल को मनाया जाता है, यानी बी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो विश्व स्वास्थ्य दिवस या वर्ल्ड हेल्थ डे यह फ्रेंड्स हर साल 7 अप्रैल को मनाया जाता है। इस दिन को मनाने का उद्देश्य वैश्विक स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता बढ़ाने और लोगों को स्वस्थ जीवन जीने के लिए प्रेरित करना है। साल 1948 में फ्रेंड्स विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO द्वारा इस खास दिन को मनाने का प्रस्ताव रखा गया था, जिसके 2 साल बाद यानी 1950 में इस प्रस्ताव को मंजूरी मिली और 7 अप्रैल 1950 को दुनिया भर में पहली बार विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया गया। और वर्ष 2025 की इस दिवस की अगर हम थीम की बात करें तो स्वस्थ शुरुआत आशापूर्ण भविष्य, यह वर्ष 2025 की विश्व स्वास्थ्य दिवस की थीम है। अच्छा फ्रेंड्स, विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO की अगर हम बात करें तो इसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 ईस्वी में हुई थी। इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड के जिनेवा में स्थित है और इसके महानिदेशक टेड्रोस एड्रेनोम घेब्रेयेसस हैं। तो विश्व स्वास्थ्य दिवस अभी हाल ही में कब मनाया गया? तो 7 अप्रैल को मनाया गया और इसे मनाने का प्रस्ताव कब पारित किया गया था? तो 1948 ईस्वी में पारित किया गया था और पहली बार कब मनाया गया? तो 7 अप्रैल सन 1950 ईस्वी में पहली बार मनाया गया था। 2025 की थीम क्या है? तो स्वस्थ शुरुआत आशापूर्ण भविष्य, यह वर्ष 2025 की इसकी थीम है। ओके। अच्छा, अप्रैल 2025 में अब तक जितने भी महत्वपूर्ण दिवस मनाए गए हैं उन सभी दिवसों के साथ हम लोग थीम को भी डिस्कस कर लेते हैं। तो 1 अप्रैल को उत्कल दिवस मनाया गया, 2 अप्रैल को विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस मनाया गया। इस दिवस की थीम थी न्यूरोडाइवर्सिटी और संयुक्त सतत विकास लक्ष्य को आगे बढ़ाना है। 3 अप्रैल को हिंदी रंगमंच दिवस मनाया गया। 4 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय खदान जागरूकता दिवस मनाया गया। 5 अप्रैल को राष्ट्रीय समुद्री दिवस मनाया गया। अगला प्रश्न है, किसने जापानी ग्रैंड प्रिक्स 2025 का खिताब जीता है? तो इस खिताब को मैक्स वर्स्टेपेन ने जीता है, यानी ये ऑप्शन सही हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, मैक्स वर्स्टेपेन ने 2025 में अपनी जीत के बाद चौथा खिताब सेबेस्टियन वेटल के रिकॉर्ड के साथ जापानी ग्रैंड प्रिक्स एक बार फिर से हासिल किया। 2025 से पहले फ्रेंड्स मैक्स वर्स्टेपेन ने 2022, 2023, 2024 और अभी 2025 में लगातार चौथी बार यह खिताब इन्होंने जीता है। अगला प्रश्न है, हैरी ब्रूक किस देश की वनडे और T20 के कप्तान बने हैं? तो यह इंग्लैंड देश की वनडे और T20 के कप्तान बने हैं, यानी बी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसे आप लोग वर्ल्ड एनालिटिक से समझिएगा, बस आप लोग इतना जानते रहिए कि हैरी ब्रूक यह इंग्लैंड के वनडे और T20 के कप्तान बने हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस अभिनेता को फिक्की मीडिया एवं मनोरंजन समिति दक्षिण का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो कमल हसन को अभी हाल ही में फिक्की मीडिया एवं मनोरंजन समिति दक्षिण का अध्यक्ष नियुक्त किया गया, यानी ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने पुलिस भर्ती में अग्निवीरों के लिए 20% आरक्षण की घोषणा की है? तो इस आरक्षण की घोषणा हरियाणा राज्य सरकार के द्वारा की गई है, यानी सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ओके, तो इसी प्रश्न के साथ ही फ्रेंड्स ये आज का हमारा डेली करंट अफेयर्स का सेशन समाप्त होता है। आशा करते हैं आज का आपको सेशन अच्छा लगा होगा और इस वीडियो का PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप उसे वहाँ से ईजिली डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप हमारे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हमारे द्वारा कुछ भी अपडेट किया जाए उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए धन्यवाद। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।